रखना, खुश होके पढ़ो। ओके, सो आपने सिर्फ ये लिखा, ये एक संयुक्त वसा का प्रकार है दोस्तों। किसका प्रकार है? संयुक्त वसा का प्रकार है। अब आप सोचो, कोई अगर हमें वसा कहकर, हाँ वेरी गुड बेटा, 110% विकास, वसा अगर कोई लिखने को देता वसा के प्रकार बताओ, तो हमें 50 से 60 शब्दों में लिखना होगा या 200 से 250 शब्दों में लिखना होगा फैट के बारे में। तो हमने वसा का इंट्रोडक्शन दिया था पहले, फिर हमने सरल वसा लिखा, 50-60 शब्द उसमें आ जाएंगे। अगर हमें 60 शब्दों में ही पूरा वसा समझाना है, क्योंकि पूरा वसा 250 शब्दों में लिखने को कभी नहीं देगा एग्जामिनेशन, इतना फूल नहीं है कि 250 शब्दों में दे। मेरी बात ध्यान रखना, हर चीज को हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, वसा का इंट्रोडक्शन देंगे बेसिकली 20 शब्दों में, कितने? 20 वर्ड्स में। 10 से 15 शब्दों में सरल वसा को समझाएंगे, इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, 20 शब्दों में हो गए 40 शब्द। 10 शब्दों में हमारे बच्चे 10 से 15 शब्द, हम 10-15 शब्दों में इसे समझाएंगे, किसे? संयुक्त वसा को। और 10 से 15 शब्दों में हम समझाएंगे व्युत्पन्न वसा को, व्युत्पन्न लिपिड्स को हम समझाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं आपको तो करीब 500 शब्दों का तैयार कराता हूं क्वेश्चन, उसमें से आप छांट के मेरा, इसलिए तो बच्चे टेस्ट नहीं देते। जब टेस्ट ही दोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा तुम मेरे नोट्स में से रफ गलत चीज लिख रहे हो या सही चीज लिख रहे हो जो तुम्हें लिखनी चाहिए परीक्षा में। टेस्ट देना जरूरी है। तो हमने क्या किया, वसा, संयुक्त वसा में भी 3 प्रकार रख दिए। ये भी संयुक्त वसा के प्रकार हैं। कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, हमने ये रख दिए। ठीक है दोस्तों, फॉस्फोलिपिड्स में हमने जाना इसके 3 अणु मतलब मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल्स किसके कंटेंट होते हैं? फॉस्फेट समूह के होते हैं, यानी फॉस्फोरिक अम्ल के, फॉस्फोरिक एसिड के। तीसरे हमारा जो दूसरा होता है वो क्या होता है? हमारा कार्बनिक समाक्षार होता है, यानी ऑर्गेनिक। ये मैं कराऊंगा, ये केमिस्ट्री हम करेंगे तब करेंगे। कार्बनिक, हमारे कार्बनिक बेस होता है, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक बेस। इंग्लिश में कहते हैं कार्बनिक समाक्षार को ऑर्गेनिक बेस कहते हैं, BASE समाक्षार कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये लिख दिया, एग्जामिनर को हिट कर दिया कि हमें कितना कुछ मालूम है, कि वसा के अणुओं का भी ज्ञान हमें मौजूद है। हमें वसा के अणुओं का ज्ञान भी मौजूद है कि ये वसा किससे बना, इस वसा में क्या बसा अगर आप देखें इस वसा में क्या बसा, हमें यह भी मालूम है। खैर, अब हम लिखेंगे इससे क्या क्या निर्माण होता है। तो इससे क्या क्या निर्माण होता है, तो इससे निर्माण में हम लिखेंगे कोशिका कला, कोशिका कला हम देखेंगे, कोशिका कला देखेंगे। ठीक है ना, मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम देखेंगे। दूसरा, इसके अंदर हम और देखेंगे कोशिका कला बनती है, कोशिका झिल्ली का क्षेत्र, जो कोशिका झिल्ली है वो उसी को कहते हैं कोशिका कला कहते हैं। आंतरिक भागों का भी निर्माण होता है, इनर पार्ट ऑफ सेल के भी इससे बनते हैं, कहीं ना कहीं बनते हैं। तो वह इतना काफी है। अब मैं एक चीज, 2 शब्दों के नाम आपके सामने लेके आना चाहूंगा। एक है हमारा एक में रुकिएगा, सी फॉलिन, सी फॉलिन और लीथाइसिन। ये 2 नाम आप जो लोग जरूर याद करेंगे, लीसाइथिन और शीफेलिन। ये इसी के अंदर है दोस्तों, है ना, बहुत गजब के नाम है ये, है ना। सी मतलब एक मिनट, शी फेलिन, अगर आप चाहें तो नोट्स बनाते चलो, इसका तो मैं कल आपको दे दूंगा। सी फेलिन और लीथाइन, ये क्लियर तो हो रहा है। ये 2 चीज क्या है, ये हमारे बेसिकली फॉस्फोलिपिड के ही पार्ट हैं। आप ध्यान रखना, ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स के ही पार्ट हैं, लीसाइथिन। लेकिन क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्वेश्चन आए हैं। ये सीफेलिन है ना,
कैसे याद करोगे? शी मतलब लड़की, फेल मतलब गिरना, लिन। तो एक शब्द ऐसे होगा, मैंने भी ऐसे याद किया है, हम भी ऐसे याद करते हैं, शी फेल इन। अब आगे मत लिखना शी फेल इन लव, शी फेल इन वॉट एवर, जो भी करा, हमें तो याद करना है बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी। सी फेल इन। दूसरा ली साइथिन। अब ये क्या करते हैं? ये एक प्रकार के बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और सीफेलिन और लिसाइथिन। और ये कहां कहां पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है, वसा का हिस्सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिफेलिन किससे संबंधित है? यूपीएससी में तो पूछा गया। ये कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है, फैट का, प्रोटीन, विटामिन, आपको अच्छे से मालूम है, आराम से आप टिक करते चलो, पूरे में से पूरे नंबर लेके आओ, ठीक है ना। अब इससे क्या क्या बनते हैं, अब हम इसमें लिखेंगे इट फॉर्म, क्या क्या बनते हैं? यकृत की कोशिका, यकृत की कोशिका यानी लीवर सेल जो होते हैं हमारे, उनका निर्माण होता है। यकृत की कोशिका, लीवर के अंदर जो सेल होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनका निर्माण होता है इन दो से, स्लाइथिन, लिसाइथिन और सिफेलिन। दूसरा नर्व सेल, नर्व सेल आप इसको रख लेंगे, नर्व, नर्व सेल, नर्व सेल आप इसको रख सकते हैं। दूसरा अगर हम इसे देखें, अंडपीत होता है, उसे रख सकते हैं। दे आर सेवरल टाइप, लेकिन इट क्वाइट सफिशिएंट अगर आप एक लाइन ही लिखते हैं, नर्व सेल अगर आप लिख देते हैं, या फिर आप लीवर सेल को इसका उदाहरण देते कि ये जो हमारे लिसाइथिन हैं और सिफेलिन हैं, बेसिकली ये मतलब इनका निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तंत्रिका, नर्व सेल मतलब तंत्रिका, बैकबोन प्लस हेड, ओके। एंड मतलब यकृत मतलब लीवर सेल, इससे हमारा निर्माण होता है। दूसरा जो मसल्स होती है, मसल्स क्या होती हैं? जो बोन्स के ऊपर होती है, हम पढ़ाएंगे आपको, मस्कुलर पढ़ाएंगे, हर एक बायोलॉजी में तो मास्टर बनाएंगे। तो जो मसल्स होती हैं, तो बोन्स के ऊपर और स्किन के नीचे का जो हिस्सा था उसे कहते हैं मसल्स, है ना। तो ये मसल्स के निर्माण में भी बहुत काम आते हैं। मसल्स के फॉर्मेशंस में भी ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। सिफेलिन और लिसाइथिन मस्कुलर फॉर्म में बहुत ज्यादा काम आते हैं। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं दोस्तों। तो हमारा, अच्छा फाइनली बता दो, फॉस्फोरिक ये फॉस्फोलिपिड समझ में आया सभी को बेटा? फॉस्फोलिपिड्स समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, प्लीज सभी रिप्लाई किया करो। अच्छा लगता है, हम एक साथ पेपर को फोड़ेंगे, एक साथ पेपर को क्रैश करेंगे। या आधे से ज्यादा स्टूडेंट, एस्पिरेंट स्टूडेंट आंदोलन करने में लगे हुए हैं, आधे ज्यादा स्टूडेंट्स मतलब कंफ्यूज हैं, हम क्या करें। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ बैठे हैं, नर्वसनेस है। आधे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम ऐसे पढ़ेंगे, वहीं आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। फर्क है, फर्क है। अब आता है हमारा ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स, ठीक है बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स में अब मैंने सबसे पहले ओके, मुझे सबका मिल गया, वेरी गुड। ये जो बेटा जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है, देखो ग्लाइको, ये जो शब्द है ग्लूकोज, मैनोज, याद करो मोनोसैकेराइड्स, C6H12O6, ग्लूकोज, मैनोज बताया था, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो ये जो ग्लाइको है, ये कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है। ग्लाइको जो है कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है। ओके, तो जब कार्बोहाइड्रेट है, भले ही वो बाद में फॉर्म करे, लेकिन तो हमने इसे एनर्जी के रूप में यूज करें। तो ध्यान रखना, ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है,
ये बेसिकली जो वसीय अम्ल होता है यानी फैटी एसिड, एलिफैटिक कार्बोनिक एसिड, रटते रटे रहो, कोई बैठे रट के बोल के रहो, तो इसके अंदर जो हमारा फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, वो नहीं होता, इसके अंदर फैटी एसिड नहीं होता। देखिए लिपिड्स भी फैट होते हैं, लिपिड्स फैट होते हैं, यह गलत है। लिपिड्स भी फैट होते हैं, यह सही स्टेटमेंट होता है। लिपिड फैट होते हैं, गलत है। लिपिड्स भी फैट होते हैं, यह सही है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्लाइकोलिपिड्स। अगर इसमें फैटी एसिड नहीं है तो आप ये समझ सकते हो, ठीक है वसीय का प्रकार है, लेकिन फैटी एसिड तो कंटेन हर को करना होता है भाई। हर जो हमारा वसा है, फैट है, उसमें हमें होना चाहिए लिपिड्स, लेकिन ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये उसकी अवहेलना कर रहा है, एक अपवाद है अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स होते हैं। किसके अंदर? ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स होते हैं, ठीक है। ये फैटी एसिड के अलग होता है, उसमें नहीं होता। यानी आप ऐसे लिख देना, अगर आप लिखना चाहो तो फॉस्फोरिक रस जो जूस होता है, अम्ल होता है, ये विहीन होता है। अगर एक लाइन लिखना चाहो, लैक ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ये भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो फॉस्फोलिपिड्स विहीन। विहीन मतलब इसके अंदर फॉस्फोरस लिपिड्स नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट फैट्स होता है। अब ये कहां पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप याद रखना, ये कोशिका के, जो ये कोशिका है, सेल है, ये सेल के आउटर पार्ट पर पाया जाता है। यानी आप ध्यान रखेंगे, जो अपना ग्लाइकोलिपिड्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स मैं कह रहा हूं, वो कोशिका के आउटर पार्ट पर प्रेजेंस रहता है। आउटर पार्ट, आउटर एरिया में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है। कहां रहता है? कोशिका के बाहर। दूसरा, जैसे अपना फॉस्फोरिक लिपिड, मतलब लिपिड्स पार्टिसिपेट कर रहा था अपने नर्व सेल की फॉर्मेशन में, उसको प्रयोग करने में, ऐसे ही ये भी कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स यानी ग्लाइकोलिपिड्स भी नर्व सेल में पार्टिसिपेट करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है, बहुत योगदान देता है, इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, बस इतना काफी। अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, लाइपोप्रोटीन, जो मेरा बच्चा सुमन ने पूछा था, है ना। तो लाइपो प्रोटीन, ये तो नाम से भी समझ में आ रहा है, प्रोटीन दिखाई दे रहा है। खैर, इसके बारे में, क्योंकि हमारा वर्ड लिमिट बहुत चली जाएगी, लेकिन हमें इसके बारे में लिखना जरूर होगा एक लाइन, क्योंकि जिस दिन मेरी कलम चलेगी मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए, वो दिन मेरी परीक्षा के इतिहास का आखिरी दिन होगा। और जितने भी 30 साल, 25 साल, 20 साल, 35 साल जो पीएससी दे रहे हैं, एमपी 40 साल मैंने नॉलेज गेन करी है, वो उस समय, उस घंटे मैं सब कुछ कॉपी में लिख डालूंगा। किसके लिए बचा के रखूंगा, ये सोच से हमें पढ़ाई करनी है। तो इसलिए एक लाइन तो बनती है दोस्तों, लाइपोप्रोटीन में एक लाइन तो लिखोगे। ये हमारी रक्त वाहिनियां हैं। रक्त वाहिनियां मतलब ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिसमें खून बहता है, रुधिर बहता है, ब्लड वेसल्स। ये सब नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश हिंदी, एनालाइज करके लिखना जरूरी है। तो ये ब्लड वेसल्स में जो रुधिर है हमारा, यानी खून जो हमारा बह रहा है, हाँ या ना, तो इसके अंदर ब्लड के साथ साथ फैट भी बहता है। क्या बहता है? फैट भी बहता है, वसीय
पदार्थ भी बहता है, वसा कहां बैठेगा। आपकी ब्लड का टेस्ट करेंगे बता देंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ गया, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे बता देंगे आपके यहाँ अंदर जो मतलब चोक हो रही नली नहीं हो रही। तो कैसे पता करते हैं, ब्लड के अंदर वसा भी होता है, फैट भी होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड है, ये जो बह रहा है, इसमें जो वसीय पदार्थ है मतलब जो फैट है वो लाइपोप्रोटीन के रूप में ही होते हैं, उन्हें हम लाइपोप्रोटीन के रूप में ही कहते हैं। तो आप कैसे बोलोगे, रुधिर रक्त वाहिनियों में यानी ब्लड वेसल्स में जो रुधिर बह रहा है उसके संग संग जो वसीय पदार्थ भी संचरण कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ब्लड के संग जो उनका भी बहाव हो रहा है, बह रहे हैं, उसको हम लाइपोप्रोटीन के रूप में ही बोलते हैं। किस रूप में बोलते हैं बच्चों, लाइपोप्रोटीन। ये जो बसा है यही है मेरा लाइपोप्रोटीन। तो दोस्तों आज मैंने आपको बेसिकली हमने फॉस्फोरिक एसिड को बहुत अच्छे से जाना। 3 अणु होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फोरिक लिपिड्स के होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन होते हैं, 3 के होते हैं, फॉस्फो समूह के होते हैं, और ऑर्गेनिक बेस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा किससे क्या बनता है, तो मैंने बताया आपको कि सेल का फॉर्मेशन होती है, नर्व सेल बनते हैं। उसके बाद मैंने 2 बताए आपको, सी फैलिन, गिर गई प्यार में, सी फॉल इन, लीथाइन वो पढ़ाया आपको, लिखा है ली साइथिन। फिर हम आगे आए, ये किससे बनता है, यकृत कोशिका बनती है, नर्व सेल का बनता है। फिर ग्लाइकोलिपिड्स बताया, ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें फॉस्फोरस लिपिड्स नहीं होता, यानी फैटी एसिड नहीं होता। और ये बेसिकली आउटर लेयर पे, ये सेल के आउटर लेयर पे ये पाए जाते हैं। इसके बाद लाइपोप्रोटीन जो हमारे होते हैं, ये क्या होते हैं, खून में जो बसा बह रहा है, फैट जो फ्लो हो रहा है, उसको हम बसा नहीं कह के लाइपोप्रोटीन की फॉर्म हम बात करेंगे। क्या इतना आपको समझ में आया दोस्तों? जी देखो, फैटी एसिड आप बिल्कुल सही लिख रही हो नेहा। मैंने क्या बोला, जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोरस विहीन होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में एलिफाइटिक कार्बोनिक एसिड नहीं, ये मत लिखना, आप ये लिखना फॉस्फोरस विहीन होते हैं। फॉस्फोरस नहीं होता, एक अणु में फॉस्फोरस नहीं होता। फॉस्फोरस में क्या होता है, अम्ल होता है, फैटी एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड में। इसके अंदर जो फॉस्फेट का अणु जो फॉस्फोरस में पाया जाता है वो इनमें नहीं होता। नेहा बेटा, ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है ये? ओके नेहा, क्लियर है बेटा? इसमें फॉस्फोरस नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट युक्त लिपिड्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। देखो मेरी बात समझना, फैटी एसिड हमारा फॉस्फोलिपिड्स में ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन वो इसमें नहीं है। किसमें नहीं है? अब लिपिड की बात हो गई तो लिपिड का मतलब होता है बसा। लिपिड मतलब क्या होता है, एसिड, फैटी एसिड। लिपिड क्या होता है, लिपिड का मतलब होता है बसा। मेरी बात समझना, मैंने आपको बोला इस बच्चे का कंफ्यूजन था, मैं दूर करता हूं। लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स को अगर मैं देखूं तो एक प्रकार का ये भी अम्ल होता है, एसिड होता है। अब ये चूंकि मैंने ग्लाइकोलिपिड्स बोला है और ये वसीय का प्रकार है, तो इसमें वसीय तो हो ही जाएगा, फैटी एसिड आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो हमारा फॉस्फो था, फॉस्फोलिपिड्स में भी वसीय एसिड था हमारा, मतलब जो फैटी एसिड था। तो ये पूरा पूरा जो अणु था हमारा फॉस्फो, वो इसके अंदर कार्बो में नहीं होता। लेकिन चूंकि मैं इसे ग्लाइकोलिपिड्स बोल रहा हूं, तो लिपिड्स का मतलब क्या हो गया, अम्ल, वसीय अम्ल हो गया, क्योंकि इन्हीं से सब कुछ बन रहा है। ठीक है बेटा नेहा, तो वसीय अम्ल तो सभी में रहेगा क्योंकि ये वसीय का प्रकार ही है। वसीय अम्ल सभी में रहेगा क्योंकि ये खुद एक वसीय का ही प्रकार है। ये एक संयुक्त वसीय हम पढ़ रहे थे, कॉन्जुगेटिव फैट्स लिपिड्स पढ़ रहे थे।
लेकिन जो वसा होता है फॉस्फोरिक में, वो वसा जो वसिक अम्ल होता है, जो फॉस्फोरिक अम्ल मिला होता है, तो चूंकि पूरा का पूरा ये फॉस्फोरस भी बोला था मैंने, फॉस्फोरस विहीन होता है, तो उसके अंदर जो फॉस्फोरस वसीय होता है वो इसके अंदर मौजूद नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड है, इसलिए हम ग्लाइकोलिपिड्स बोल रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में वसा का संरचना होना सेल के आगे, तो फैटी एसिड तो ऑलरेडी होगा ही होगा। ओके बेटा, चलो तो इसे मैं समाप्त करता हूं। पेड स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स स्टार्ट करूंगा मैं अभी जस्ट ही, और बाकी स्टूडेंट्स कल मेरा ज्योग्राफी होगा फिर से 7 बजे शाम के समय, जिसमें वायुमंडल को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू एंड टेक केयर। ये है आपका फीडबैक, जिसमें सभी का फीडबैक था कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और मयूरी मैडम, मैं फिर से बता देता हूं, नेहा आपको कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मैं अभी 2 मिनट और रुक जाता हूं, मयूरी ने बीच में पिंग किया है तो मैं समझा देता हूं। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो समझाया सिर्फ उसी को समझो। नेहा का प्रश्न अलग था, आपको जो समझाऊंगा वो दूसरा प्रश्न है। नेहा ने बोला कि जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है, क्या उसमें फैटी एसिड नहीं होता? तो मैंने बोल दिया जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है उसमें फैटी एसिड भी होता है, कहीं ना कहीं उसका मात्रा होती है, क्योंकि उसका उच्चारण ही लिपिड से हो रहा है। दैट्स इट। लेकिन जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है उसमें जो हमारा फॉस्फोरिक लिपिड था वो नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को गड्ढमड्ढ कर देते हैं, तो बस वो नहीं होता। फॉस्फोलिपिड अलग है, ग्लाइकोलिपिड्स अलग है, ये बात ध्यान रखना। अब जो लाइपोप्रोटीन है, अब वो रुधिर में ही जो बसा बह रहा है, तो फैटी एसिड तो वैसे ही होगा नहीं होगा? अभी समझ में आया मयूरी बेटा? हर एक स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की कोई ना कोई पोजीशन होने वाली है अगले साल। हो सकता है मयूरी की 6वीं हो, 7वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, लेकिन होगी। तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपका डाउट तब निकलता है जब आप समझने की कोशिश कर रहे होते हो। मयूरी बेटा, समझ में आया? ओके। जो बेटा हमारा जो एक तो देखो, एक तो हमारा वसीय का मॉलिक्यूल्स तो बनके बनता है, जिसे एसिड कहते हैं हम। 3 अणु बनाए थे ना अपन ने सरल में। इसमें जो 2 अणु होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक बेस और दूसरा हमारा जो होता है बेटा, वो हमारा होता है फॉस्फेट समूह का मॉलिक्यूल्स। बाकी तीसरा तो सेम ही होता है, ठीक है ना? वो उनसे बनके बनता है फॉस्फेरिक, मतलब लिपिड्स बनता है, दैट्स इट। दूसरा वाला कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स होता है, उसमें फॉस्फेरिक लिपिड का कोई भी अनुदान नहीं होता। लेकिन फैटी एसिड तो सब में ही रहता है, क्योंकि ये खुद ही एक वसा का ही तो प्रकार पढ़ रहे हैं हम। बस ये है। हाँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये जो, क्योंकि हर में मॉलिक्यूल से एक संरचना होती है। देखो मैं अगर और गहराई में जाऊं तो और गहराई में हम जा सकते हैं। क्या होता है, सुनो मेरा बच्चों, सभी मेरी बात सुनो, कि हमारी शब्द लिमिट कम है, लेकिन और गहराई में जाए तो क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वलय आकार का होता है। अगर हम और गहराई में इसकी चर्चा करें, जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वलय आकार का होता है। इन्हीं से एस्ट्रॉइड्स का निर्माण होता है, जो होता है ना शक्ति, टेस्टोस्टेरोन, सेक्स और हार्मोन्स होते हैं, इन्हीं से बनते हैं। मतलब जो हमारे व्युत्पन्न होते हैं, तो व्युत्पन्न कैसे बनेगा, इन्हीं को उठा के लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है जयेश, अब मैं तुम्हारी बात बता रहा हूं, ये 3-4 तरफ से चतुर इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के ये जुड़े होते हैं। इन्हें हम कहते हैं रिंग टाइप। जितने भी आप जैसे टेस्टोस्टेरोन जो हम यूज करते हैं, कृत्रिम टेस्टोस्टेरोन बनता है, हमारा एस्ट्रॉइड्स जो हमारे बनते हैं, यानी व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न बनाने के लिए हम इन सभी को उठा के कैरी करते हैं। अब इसमें जो ये अणु दिखाई दे रहे हैं, इन हर का अणुओं का एक अलग अलग योगदान होता है। यहाँ 3 की बात नहीं हो रही, यहाँ तो 4 की बात हो रही, क्योंकि रिंग है, चतुष्फलक में होते जुड़े होते, एक रिंग की शेप में जुड़े होते हैं। तो वो बहुत एक डिफरेंट चीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे, उतना करना नेसेसरी है
क्योंकि वर्ल्ड लिमिट तो आपकी मतलब काउंटेबल है, तो आपसे उतने याद रखें। फिर से मैं समराइज कर देता हूं। जो फॉस्फोरिक है तो बेसिकली उसमें एक हम ले लेंगे फॉस्फेट समूह को हम लेके चलेंगे, एक हम रखेंगे ऑर्गेनिक बेस, दूसरा कार्बोड है उसमें फॉस्फेट का बिल्कुल ही रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के रूप में लेके चलेंगे जो आउटर सेल के रूप में लिखेगा। एक लाइन लिख सकते हो, ज्यादा लिख ही नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा लिखने की कोशिश करोगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, समय बढ़ा नहीं सकते। 4 घंटे नहीं 3 घंटे के पेपर होता है। फिर लाइपोप्रोटीन लिख दोगे। अभी हमारा एक और बचा है व्युत्पन्न, जिसको हम खोद के रख देंगे। खोद के मतलब एस्ट्रॉइड्स के मामले में। ठीक है बेटा, चलो अब मुझे आज्ञा दो। सिर्फ 5 मिनट्स के अगले 5 से 10 मिनट के अंदर फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।